और मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि धधकते पुतले के साथ ही धधक ना उठे कहीं झारखंड। घबरा गई सरकार, हेमंत सरकार और हेमंत सोरेन चिंता में पड़ गए। अब करें तो क्या करें दोस्तों। अब सवाल यह है कि बातचीत को तो तैयार हो गई है सरकार, फिर से कल से इसे झुकना कहिएगा सरकार का, या रणनीति कहिएगा, या छात्रों का वो आह्वान, वो उलगुलान, वो घोषणा कि अब याचना नहीं रण होगा। और आज जिस तरह भीड़ उमड़ी अल्बर्ट का चौक पर और सूबे के कई जिलों में, उसने थर्रा दी है सत्ता की चूल्हे दोस्तों। और खबर तो यहां तक है कि दिल्ली से भी फोन घनघनाने लगे कि भाई कुछ करो, कुछ करना होगा। तो क्या सरकार सीजीएल की भी जांच करेगी? जांच तो होगी क्या? स्थगित होगी परीक्षाएं? जो जो मांगे हैं। और क्या सीबीआई से जांच करवाने को राजी है सरकार? क्या तोहफा देगी सरकार कल? क्योंकि प्रतिनिधिमंडल कल मिलने जाएगा, अविधिक सलाहकार भी उसमें होंगे। बड़ी खबर है दोस्तों, वीडियो धड़ाधड़ शेयर कीजिएगा। सुनिए जो अधिकारी पहुंचे थे बात करने के लिए, उन्होंने आखिर बताया क्या। फिर हम बताते हैं छात्र का क्या मूड है, क्या रुख है। वार्ता का प्रस्ताव लेके आए थे कि कल 2 बजे राजकीय सभा में वार्ता होगी इनके साथ। इन्होंने भी सहमति दी है, ये लोग भी वार्ता में। सर पूर्व में जो डेलीगेशन में जो लोग शामिल थे वही वार्ता में रहेंगे या क्या? तो इनके ऊपर है ये इनके द्वारा हम लोगों ने प्रस्ताव दिया गया है कि अगर ये चाहे तो 2-3 विधिक सलाहकार अपने लीगल एक्सपर्ट अगर चाहे तो रख सकते। सरकार के स्तर से डेलीगेशन में जो पिछली बार जो लोग शामिल थे मोस्ट प्रोबेबली वही है। छात्रों ने कह दिया है कि फूट ना डाले हम लोग को, सरकार ही फूट जाएगी, फिर टूट जाएगी। उन्होंने कहा क्या? और कहा कि हमारा तो धरना निश्चितकालीन सीएम आवास पर होगा। देखिए क्या कहते हैं। सरकार आज जो सो हम लोग को वार्ता के लिए ऑफर तो दी है, लेकिन तब है कि ये वार्ता कितना सफल होगा ये कल ही पता चलेगा। लेकिन इस वार्ता के ऑफर आने से पहले के कहानी आप लोग को थोड़ा सा बता दूं। सरकार ठीक है वार्ता के लिए ऑफर दिए, हम लोग वार्ता के लिए जाएंगे, लेकिन हम ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार जो है सो हमारी मांगों को लेकर के क्या सच में गंभीर है? क्या उनकी मंशा सच में क्लियर है? मुझे लगता है कि नहीं क्लियर है। और अगर क्लियर होगा तो कल आप लोग को बताएंगे। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं, हम ये बात क्यों इसलिए बोल रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो है सो हमारे, आपको पता होगा कि हमारे चार जो है सो साथी भूख हड़ताल में है, 2 साथी जो है सो हॉस्पिटलाइज है, 2 साथी यहाँ। सरकार के मंत्री आते हैं हॉस्पिटल में, हमारे 2 साथी से मिलते हैं। हॉस्पिटल से यहाँ 200 मीटर की दूरी है, उनको यहाँ आकर हमारे भूख हड़ताल के 2 साथी से नहीं मिलते हैं। उनके मंत्री हॉस्पिटल जाती है और अनर्गल बयान देती है, ऐसा बयान जैसे कि भूख हड़ताल में जो बैठे साथी जो है सो अलग मंच का है और हम लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं वो अलग मंच का है। मैं उनको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भूख हड़ताल में जो साथी बैठी हुई है वो भी जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के साथी है। और हम देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं, 1-2 दिन से देख रहे हैं कि सरकार जो है सो हमारे मेंबर्स को भी जो है सो अलग थलग करने का काम कर रही है। अरे भाई आप क्या कीजिएगा? आप पेपर बेच दिए, पेपर का जब उजागर कोई किया उस व्यक्ति को आप जेल भेज दिए, पेपर को जो लड़ने का काम किया उस व्यक्ति पर आप से सीआईडी का केस ऊपर से थोप दिए। आज जब हम लोग तमाम छात्र एकजुट हुए हैं तो आप हमारे मेंबर्स को भी फोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको पता होगा यहाँ जितने भी छात्र हैं वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है। आप जितनी राजनीति करते हैं उससे ज्यादा राजनीतिक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए आप जो है, आपके पास भले सड़कों पर चलने का अनुभव होगा, लेकिन हम तमाम छात्र जो है सो किताब के साथ साथ सड़कों पर भी चला है और संघर्ष किया है। इसलिए हमारे साथी को, हमारे मेंबर्स को, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच को अगर आप तोड़ने का कोशिश भी करें, ये आंदोलन और भी तेज होगा। ये हम आज आप लोग को बताने का काम कर रहे हैं। हम ये सरकार को बताने का काम कर रहे हैं कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच उतना कमजोर नहीं है जितना आप समझ चुके हैं। ये रिफॉर्म्स मंच आपको
आपके सत्ता में जो आपके इर्द गिर्द में जो लोग बैठे हैं और आपको समझाने का काम कर रहे हैं कि ये मंच बहुत कमजोर है, उनको बता दूं हम तमाम साथी एकजुट है और इस एकजुटता का प्रदर्शन हम लोग 10 अगस्त को भी कर चुके हैं और इस एकजुटता का प्रदर्शन हम लोग कल जो सो तिरंगा यात्रा के द्वारा भी कर चुके हैं। अगर हमारी जायज मांगों को आप नहीं माने, ये एकजुटता का प्रदर्शन आपको हम 20 अगस्त को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।